हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। विदुर, हम तोहरा कार्य से बहुत खुश है, बहुत खुश है विदुर, बहुत खुश है। ऐसे तू जे चाह मांगला, तू जे चाह मांगला विदुर। हम जानत हैं तात जी कि आपके वाणी में सांच के शक्ति है। आप जे भी आशीर्वाद देव उन निष्फल ना जाए। ऐसे यदि हमके दिहल ही चाहत हैं तो खाली ई वरदान दी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में हमार भक्ति हमेशा स्थिर बनल रहे। हम तो के आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु के श्री चरण में तुहार भक्ति हमेशा बनल रहे, और यदि हमार भक्ति के भी कोनो फल है तो वो तो के प्रदान करे। तथास्तु 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 तथास्तु। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। हाँ ताऊ भैया, कहवा खो गई रहा? कहीं ना, का बात है? ओ दिन तू बतैले रहा कि पांचों पांडव जीवित बाड़न। हाँ, बाकी तू ई अब तक ना बतैला कि वो बाड़न कहवा? वो जहां भी बाड़न सुरक्षित बाड़न। बाकी वो कौन हालत में बाड़न कन्हैया? हालत देखी ना दाऊ भैया, भाग्य के कैसन विडंबना है कि एक दिन जिनका यह पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बने के है, वो आज भिखारियन लेखा गांव गांव भीख मांगा ताड़न। भीख मांगा ताड़न? हाँ दाऊ भैया। बाकी वो बाड़न कहवा? इस समय हस्तिनापुर के सीमा पार करके पांचाल के धरती पर पहुंच गए बाड़न, जहां दुर्योधन के हाथ उनका तक ना पहुंच सकेला। आजकल वो ब्राह्मण के एगो गांव में ब्राह्मण के वेश में ठहरल बाड़न, और वो भी दूसर ब्राह्मण के लेखा
गांव में भिक्षा मांग के अपन निर्वाह करता रहा। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। सुखी रहा देवी। बड़का भैया आज हमके खीर मिलल है, बहुत आनंद आई। खीर हमके खाए के ना मिली। काहे? काहे के भीम भैया छोड़िए तब ना, खीर उनका बहुत पसंद है। चिंता मत करा, हम तो दोनों खातिर भीम से थोड़ी का खीर ले ले। ठीक है, चली। हाँ बड़का भैया। हाँ। चल। माई, हम भिक्षा ले आयल हैं। पांचों बात के खा लो। बाकी बांटे के तो आपके ही पड़ी ना। अच्छा बात है, तू लोग स्नान कर ला, हम आवत हैं। अच्छा माई। ई लड्डू के ओरी मत देखा अर्जुन, ई लड्डू के हिस्सा ना करब। नकुल सहदेव के लड्डू बहुत पसंद है, ई लड्डू उनके देब। और भीम भैया के पूरा लड्डू? हाँ, सगरे भोजन में से आधा हिस्सा ओकरे होखेला। हाँ, हमार वस्तु पर नजर मत लगावा, ना तो तोरो हिस्सा खा जाए। अर्जुन भैया, आप हमारे हिस्सा के लड्डू ले ली। रहे दा बबुआ, हम छोट भाई सबसे हिस्सा ना ले। और बड़ भैया से कुछ मिले वाला नहीं खे। बस यह कष्ट है मजला होके के, छोट पर अन्याय ना कर सकी और बड़का के अत्याचार सहे के पड़ेला। भगवान खातिर दया करी, दया करी। हम विधवा हो जाए, हमार लइकन अनाथ हो जाई है, हमार जीवन नष्ट हो जाई। दया करी, कुछ तो दया करी, हमार लइकन के अनाथ मत करी, हमार हालत पर दया करी। आप इनका ले जाए तब हमार लइकन के जीवन तबाह हो जाई। अभी हमार बेटी के ब्याह भी ना भइल, हमार बेटा भी अभी बहुत छोट है। आपके हमरा पर दया नहीं खियावत। देवी, हमके तोहरा पर बहुत दया आवेला, बाकी हम का कर सकत हैं, हम बेबस हैं। ई दुख त सगरे नगर के एक जैसन है। जौन दिन जेकर बारी आवेला ओ दिन ओकरा घर में ऐसने कोहरा मच जाला, बाकी बारी त सभे के एक दिन आवही के बा। बाकी का ऐसा ना हो सकेला कि हमार बारी एक बरिस खातिर टाल दिहल जाए। जैसे हम अपन जवान बेटी के ब्याह कर सकी,
ऐसे हमके एक बरिस का मोहलत दे दिया जाए। ये हमार बेटी के रक्षा के प्रश्न है। गंगाधर जी, ई खाली आपके एगो बेटी के प्रश्न नहीं के, बल्कि ए नगर के हजारों वैसने बेटियन के प्रश्न है। आज हर एक घर के ये परिस्थिति है, तो फिर के जाए वो राक्षस के भोजन बने खातिर। गंगाधर जी, आप स्वयं मित्र रहे ओ सभा में जेमे उन नरभक्षी राक्षस के संगे ई समझौता कल गेल रहे, जेमे वो कहले रहे कि यदि नगर वालन हमके एक छकड़ा अनाज, 10 मटका दूध और एगो आदमी हर रोज खाए खातिर यदि स्वयं हमरा पास आके दे जइहे, तो हम और कोनो नगरवासियन के कुछ ना कहब। बाकी जौन दिन हमके ई खुराक ना मिली, ओ दिन सगरे नगर में खून के नदी बहा देव। तब हम सब मिलके ई समझौता के लिए रही और ई तय के लिए रही कि अनाज और दूध के मटका था हर दिन नगर वालन मिलके जुटा ली हैं। बाकी एक आदमी बारी बारी से एक एक घर से हर दिन भेजल जाई। महोदय, अब प्रस्थान करे के तैयारी करी। ना, हे निज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आप तो हमार समाज के अगुवा हई। आपसे हमार एगो प्रार्थना है, जेकरा आप स्वीकार करे के कृपा करी। कहीं देवी, आज हमार घर के बारी है, ओ नरभक्षी खातिर एगो आदमी ओकरा खाए खातिर दिहल जाए। ऐसे आपके एह घर से एगो आदमी चाही। तो बस आपसे हमार एगो प्रार्थना है कि हमार पति के जगह पर हमके भेजल जाए। एह में आपके कौनो आपत्ति ना होके के चाही, कौनो आपत्ति ना। हम लोग के कौनो आपत्ति नहीं खे। बाकी हमके आपत्ति है। हम वेद मंत्र के अनुसार विधि पूर्वक इनका संगे ब्याह कैले है। इनकर माता पिता हमके आपन कन्या के दान करत समय हमरा से ही वचन लिख ले रहन कि हम इनका आपन गृहस्थ जीवन में सहधर्मिणी और आपन घर के अधिकारिणी बनाई। हम आपन सब कुछ इनका के दे दे और हमेशा हम इनका रक्षा करब। ऐसे आज हम अपन जीवन के रक्षा खातिर अपन कुलीन, अपन सुशील, अपन सती सावित्री के जीवन के बलि ना दे सकीले। ई धर्म विरुद्ध है। आप आपन धर्म के बात कहली, बाकी हमार भी तो एगो धर्म है। शास्त्र के अनुसार नारी के सबसे बढ़ के यह एगो सनातन कर्तव्य है कि जरूरत पड़े पर आपन पति खातिर आपन प्राण भी न्यौछावर कर देबे। यह सबसे बड़ एगो धर्म है, जैसे एह लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख के प्राप्ति होखेला। हमार दूसर युक्ति ई है कि हमार पति और हमार संतान के थोड़ी का दुख जरूर होई, बाकी पिता के होखत इनकर भविष्य उज्जवल होई, इनकर जीवन सुरक्षित होई। एगो विधवा के जवान लड़की की ओरी दुराचारी लोग ऐसे घूरेलन जे तरह जमीन पर गिरल मांस के टुकड़ा पर पक्षी बार बार झपटेलन। इनकर रक्षा खातिर यहाँ के रहल बहुत जरूरी है। यहाँ के जीवन के मोल हमार जीवन से कहीं ज्यादा है। ऐसे
हमार पक्ष में निर्णय ली ही। कौनो भी निर्णय करे से पहले आपके हमार भी एगो प्रार्थना सुनने के पड़ी। कहा बेटी, कहा। हे महात्मा, हमार आपसे यह प्रार्थना है कि हमार माता पिता के जगह पर वो राक्षस के आहार खातिर हमके भेज दिहल जाए। ना ना, सुना बेटी, हम लोग तोहार ऊंचा भावना के आदर करत हैं। बाकी तोहार माता और पिता दोनों एकरा ना मनिए। कहे ना मनी है ना। हे महात्मा, सब जानेलन कि कोनो भी माता पिता हमेशा खातिर अपन कन्या के घर में ना रखेलन। ऐसे हमार माता पिता भी बहुत जल्दी हमार ब्याह करके हमके यह घर से भेजे के तैयारी करत आरन। ऐसे जब हमरा के इनका घर से भेजे के ही है, हमार परित्याग करे के ही है, तो आज ही काहे न कइल जाए। ना, जैसे हमरा द्वारा संतान के धर्म के पालन भी हो जाई। शास्त्र के अनुसार संतान के यही परम धर्म है कि समय आवे पर वो माता और पिता के संकट से उबारे। आपके हमरे पक्ष में ही निर्णय करे के चाहिए। आपके हमरे पक्ष में निर्णय करे के चाहिए। ना। बाकी फिर भी कोनो निर्णय तो लेवे के ही पड़ी। थोड़ी का रुकी महात्मा। आप अंतिम निर्णय करे से पहले आपके हमार भी एगो प्रार्थना स्वीकार करे के पड़ी। बाकी आप हैं के? हम एह नगर में एगो अतिथि हैं। ए ब्राह्मण दंपत्ति के बहुत उपकार है हमरा पर। ये हम लोगन के आपन घर में शरण दिले हैं। एकरा अलावा आपके सगरे नगर के भी हम लोगन पर उपकार है। एह विधवा के लइकन हर दिन इहवा के नगर वासियन से भिक्षा लेके आवेलन, जैसे अभी तक हमार जीवन निर्वाह भइल है। जौन नगर हम लोगन के आपातकाल में आश्रय दिले होके, हम लोगन के हर दिन भिक्षा दिले होके, ओकरा प्रति हमार भी एगो उत्तरदायित्व है। ऐसे हे महात्मा, आपसे प्रार्थना करत हैं कि आज ई तीनों के जगह हमार एगो बेटा के जाए के आज्ञा दिहल जाए। ना ना, ऐसा ना हो सकेला, ऐसा ना हो सकेला। शरण में आइल शरणार्थी के आपन रक्षा खातिर संकट में डालल ऐसन क्रूर पाप है जे परम निंदनीय है, परम निंदनीय है। हम आपन तुच्छ स्वार्थ खातिर आपन अतिथि के प्राण के नाश कराई, ऐसन कबो संभव नहीं खे, कबो संभव नहीं खे। देवी गंगाधर जी ठीक कहा तारन कि आपन स्वार्थ खातिर कौनो अतिथि के संगे विश्वासघात कइल बहुते जघन्य पाप होखेला। हमार नगर के कौनो बच्चा भी ये नहीं खे सीख ले, और हम लोग भी नहीं सीख ले कि केहू के उपकार के बदले ओकर कुछ भी सेवा कइले बिना ओ जगह के ही छोड़ दिहल जाए। ऐसे हमारा आपसे एगो प्रार्थना है कि आज हमार बेटा के ओ राक्षस के पास जाए के आज्ञा दिहल जाए। आप कैसन माई हैं? अपन ही बेटा के बलि के बाद ऐसे कर रहल हैं जैसे कि हमके बेटा के कौनो चिंता ही नहीं खे। बाकी है विप्रवर, जब आप ई जान जाए कि हमार बेटा में का गुण है, तो आप ऐसा ना सोचा। लेकिन उनका पास ऐसन का है? एगो मंत्र है। मंत्र?
हाँ, ओकरा पास गुरु के दिहल एगो मंत्र है जेकरा द्वारा उ कौनो भी राक्षस के हरा सकेला या मार सकेला। एह से हम आपसे कहत हैं कि हमार बेटा के जाए से एह नगरी के संकट हमेशा खातिर मिट जाई। आ गई, आ गई। फिर आहा फिर वाह, आज तो आनंद, परम आनंद आ गई। Krishna
कृष्ण हरे कृष्णा